देखिए, मैं इस चीज़ को अब लेके बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं क्लियर करने वाला हूँ कुछ भी कि ये लिस्ट फाइनल थी या प्रोविज़नल लिस्ट थी। क्योंकि आप लोगों को जिस दिन ये रिज़ल्ट आया था मैंने उसी दिन आप लोगों के सामने बता दिया था कि ये लिस्ट फाइनल नहीं है, इसके बाद में आप लोगों की फाइनल लिस्ट आएगी। तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि इसके बाद में एक लिस्ट आएगी जिसके अंदर आप लोगों के रोल नंबर, आप लोगों का नाम और आप लोगों की जितनी भी डिटेल है वो उसके अंदर सामने भरी होगी। कॉलेज अलॉटमेंट भी आपको हो सकता है कि साथ में ही दे दिया जाए। लेकिन लेकिन याद रखिएगा, ये जो कट ऑफ आप लोगों के सामने आई है ये 15,000 लोगों की कट ऑफ है। ये आप मान के चलिए एकदम निश्चित तौर पे जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट आएगा उस दिन आप ये अच्छे से मानेंगे। अब नहीं मानेंगे, मेरे को भी पता है। तो मैं अपनी एनर्जी इस चीज़ पे बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आप लोगों को बार बार ये यकीन नहीं दिलाना चाहता हूँ कि ये जो लिस्ट है वो फाइनल है या प्रोविजनल है। अपने हिसाब से आप लोग अनुमान लगाते रहिए। अपने हिसाब से आप अपने रोल नंबर पे, माफ़ कीजिएगा, रोल नंबर के अपने जो नंबर आ रहे हैं आप लोगों के उसके ऊपर फॉर्मूले लगाते रहिए अलग अलग। मेरे तो इतने बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं। आप लोगों को बार बार ये चीज़ बता दी गई है फिर भी आप लोगों को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा कि जो भरत बेनीवाल जी है उन लोगों ने आप लोगों के साथ, सभी के साथ नहीं लेकिन जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर दिक्कत आ रही थी, बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट सस्पेंड कर दिए गए थे। वो अपनी शिकायतों को लेकर बार बार सभी लोगों को बोल रहे थे। तो उस पर ये वीडियो है मेन तौर पर। और उसके साथ साथ अपन बात करेंगे इस जो फाइनल और प्रोविजनल को लेकर आप लोगों के मूर्खता भरे इतने कमेंट आए हैं और कई लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है इस चीज़ को, किसी लोगों ने समझा भी है। तो उस पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें भरत बेनीवाल जी ने जिन लोगों के डॉक्यूमेंट सस्पेंड हुए थे उन लोगों के बारे में क्या जानकारी दी थी अपनी वीडियो के अंदर और किस प्रकार से उन लोगों को आगे की कार्रवाई करने से रोका था। हालांकि उन्होंने बाद में रिजल्ट जारी करने के एक दिन पहले उन लोगों ने कहा था कि आप लोगों को फिजिकली जयपुर आके मिलना पड़ेगा। तो उस समय आप लोग ये समझ सकते हो कि कितना मुमकिन हो सकता था कि कितने लोग वहाँ पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर करेक्शन करवा सकते थे। तो पहले मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाता हूँ जिससे ये सभी लोग आश्वस्त हो चुके थे कि पोर्टल खोला जाएगा जिन लोगों के डॉक्यूमेंट सस्पेंड हुए हैं। इस प्रकार की बातें उन्होंने की थी। तो पहले वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। एक भी मेरा भाई या बहन जो ऐसे सोच रहा हो कि उन लोगों का नंबर आ गया और उसके बावजूद उन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा किसी बहाने से, तो ये बिल्कुल नहीं सोचे, 1% भी नहीं सोचे। आपका भाई बैठा है, किसी को बाहर नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल पक्का पक्का गारंटी है। किसी भी तरह से चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आप लोगों के साथ किसी के एक भी बंदे के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। कई लोग कह रहे हैं मेरे कम परसेंटेज थे, जाति प्रमाण पत्र वाली जो प्रॉब्लम आ रही थी है ना कि भाई ओबीसी का है और उनको जनरल में कर दिया, ओबीसी का पुराना सर्टिफिकेट था नया बनवाया था, उनको दिक्कत कर दी थी। एक जो महिलाओं वाला कुछ, आज एक बहन हमारी कोर्ट में भी चली गई थी और उसको कोर्ट से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है, जबकि मैंने पहले ही कह दिया था और आज भी कह रहा हूं कि जो बहनें जिनका हस्बैंड के नाम से डोमिसाइल यानी कि उन्होंने अपना मूल निवास अपने हस्बैंड के नाम से बनवा लिया था और पहले उनका पिता के नाम से था, उन्होंने हस्बैंड के नाम से मूल निवास इसमें लगा दिया था, उनको रोकने का प्रयास हुआ है, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो उनको चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जाति प्रमाण पत्र वाले भाइयों को भी चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और जैसे क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर, इस तरह की समस्या आ रही थी कि भाई कई लोगों ने नॉन क्रीमिलियर से भर दिया, कईयों ने क्रीमिलियर से, अब वो उनकी समस्याएं आ रही हैं। तो साथियों, उनको कईयों को जनरल में गिन लिया, भाई जो नॉन क्रीमिलियर के लोग थे वो भर नहीं पाए थे। तो ये जरूर करेक्शन थोड़ा सा एक बार ग्रेजुएशन में आप लोग लगा दीजिए जितनी भी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद एक कमेटी अपन लोगों ने पहले ही बताया था मैंने और आज भी बता रहा हूं, एक कमेटी बनी थी, बनाई जा रही है और कमेटी में सारे अधिकारी एनएचएम विभाग के और कमेटी में हम भी रहेंगे। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और जो समस्याएं, जितनी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा अपन करवाएंगे उसमें। और लगभग जाति प्रमाण पत्र और जो ये जो कई लोगों के छोटे मोटे करेक्शन था, तो इस तरह की जो भी समस्याएं आ रही थी, कोई जैसे उनके जैसे हैंडीकैप्ड वगैरह थे तो उनके भाई लोग थे, उन लोगों के थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि भी 40% से ऊपर का हैंडीकैप्ड का और वो बाकी समस्याएं, तो वो सारी समस्याओं का समाधान ग्रेवियंस पोर्टल खुलेगा, अभी ग्रेवियंस लगाई जाएगी, उसमें परिवेदना यानी कि जो आपको जो भी समस्या हो, आप तो सारी समस्याओं को उसके ऊपर लगाओ, सारी की सारी समस्याएं पोर्टल में अपलोड करोगे, एप्लीकेशन लिखोगे, फिजिकली दे के आओगे, फिजिकली दे के आ जाओ, सभी के ग्रेवियंस लगेगी पोर्टल पे और उसके बाद उनका निष्पादन किया जाएगा। उनको तो ये देख लीजिए, आप लोगों के सामने है भरत बेनीवाल जी का बयान जिसमें उन्होंने आप लोगों को साफ बताया था कि ग्रेवियंस पोर्टल खुलेगा जिसके अंदर आप लोगों की जितनी भी आपत्तियां हैं उन सभी आपत्तियों को लिया जाएगा और सभी आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। कमेटी बनेगी, कमेटी में हम भी होंगे, अधिकारी भी होंगे, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज की स्थिति की, वास्तविक स्थिति की अगर अपन बात करें तो जो लोग कोर्ट के अंदर गए थे, कोर्ट ने भी सिर्फ उन्हीं लोगों को सहायता देते हुए कहा गया है कि इन लोगों को शामिल किया जाए, बल्कि सभी के लिए ऐसा नहीं कहा गया है। यानी कि बहुत से बच्चों को कोर्ट जाने से रोक लिया गया और अब उन लोगों को ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि उन लोगों को इस भर्ती से बाहर होने के अलावा और कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। तो ये एक छोटा सा धोखा, जो छोटा नहीं है बड़ा धोखा, जो आप लोगों के साथ भरत बेनीवाल जी ने कर दिया था। वो चाहे जाने अनजाने में किया हो, लेकिन कैसे किया हो उसका नुकसान आप लोगों को काफ़ी भारी उठाना पड़ सकता है।
अब शुरू करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस वीडियो का, यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमने पिछली बार वीडियो अपलोड किया था उस पर अलग अलग प्रकार के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल उन लोगों ने प्रस्तुत किए हैं अपने मानसिक योग्यता के। मैं आप सब उन सभी कमेंट्स को आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूं। कुछ में बहुत सी गालियां मेरे को भी पड़ी है और कुछ में उन लोगों ने सच में अपना मानसिक स्तर दिखाया है कि वो किस हिसाब की सोच रखते हैं और किस हिसाब की भर्ती की तैयारी करते हुए वो उनका जो समझने का लेवल है वो क्या है। ये जो सवाल आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है ये एक जेन्युइन सवाल है। जिस लोगों को भी अगर समझ में नहीं आ रही है चीज़ तो वो सब लोगों जितना भी ऐसे मान के चलिए कि जो लफड़ा हो रहा है वो सारा इसी वजह से हो रहा है, इस सवाल से नहीं। लेकिन जो इस सवाल के अंदर जो चीज़ इन लोगों ने पूछी है वो वास्तव में एक जेन्युइन चीज़ है। बहुत से लोगों का 70 से 80% लोग यही मान कर चल रहे हैं, इसी चीज़ के अंदर कन्फ्यूज चल रहे हैं। इन्होंने क्या लिखा है, तो भी इसमें 72.30 ओबीसी का गया है तो 2 गुना में 70 वालों का नंबर कैसे आ गया था। ये अच्छा सवाल है अगर वैसे देखा जाए तो, लेकिन ये चीज़ आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों का जब डीवी हुआ था, डीवी के अंदर आप लोगों को इनके अनुसार 70% पर आप लोगों को बुला लिया गया था। ठीक है, ये 70% जो है वो उन लोगों ने तो नहीं बताए थे आपको, एनएचएम ने नहीं बताया था आप लोगों को, आपने स्वयं इन 70% को निकाला था कि मेरे 70% नंबर बन रहे हैं। डीवी के अंदर आप लोगों का 70% के अंदर हो गया था। अब जो ये लिस्ट आप लोगों के सामने है ये उसी डीवी की लिस्ट है। ये आप लोग मान के चलिए, आप लोग मेरी बात पर विश्वास करिए, ये जो लिस्ट आप लोगों की है ये डीवी की लिस्ट है। आपने डीवी के अंदर आपके नंबर कितने माने थे, 70%। ठीक है, आप लोगों ने इस कमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, जो इन लोगों ने कमेंट किया उसके हिसाब से आपने माने थे 70%। लेकिन जो विभाग है उसने जो आप लोगों के 5 क्वेश्चन थे, उन 5 क्वेश्चनों के हिसाब से जो 5 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए थे, उनके जो 20 नंबर थे आप लोगों के, वो 20 नंबर आपके जो जितने भी क्वेश्चन बचे हुए थे 95 क्वेश्चनों के अंदर आप लोगों के बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं वो नंबर। तो उस हिसाब से उन लोगों ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों की जो लिस्ट बनाई थी, उन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर ओबीसी की जो मेरिट थी वो आप लोगों की 72.30 थी, ना कि आप लोग जिस हिसाब से बता रहे हैं कि 70%। हाँ, आप लोग अपनी जगह सही है। क्योंकि उस समय उन लोगों ने इस प्रकार की आप लोगों को कोई जानकारी नहीं दी कि हम इस प्रकार के चेंजेस करने वाले हैं। तो ये चीज़ आप लोगों के सामने है, यानी कि आप लोगों के नंबर वास्तविकता में देखे जाएं तो आप लोग हाशिए पे मान सकते हो आप लोगों को, या फिर कितना फ़र्क पड़ा है आपके नंबरों पे वो आप लोगों को देखने की चीज़ है। कि आप लोगों के अगर 70% नंबर थे तो आप लोग उस 72 वाले क्राइटेरिया से तो ऊपर थे। जो 72 का क्राइटेरिया एनएचएम के द्वारा रखा गया था उससे आप लोग ऊपर थे 72 वाले से, तभी आप लोगों का 70% आपके हिसाब से जो 70% थे उसमें आप लोगों का नंबर आ गया। तो आप लोग ये उस चीज़ को निकाल के देखिए कि आप लोगों का 70% के ऊपर जो तो 20 नंबर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उनका आप लोगों के परसेंटेज पे कितना फ़र्क पड़ा है। समझ गए, ये चीज़ थी जो आप लोगों को समझनी है बिल्कुल अच्छे से। अब ये देखिए, मेरे ईडब्ल्यूएस में 250 नंबर थे, मेरा डीवी भी हुआ, लेकिन इसमें 252 नंबर तक दिया है। तो यह 2 गुना का कैसे हुआ। अभी जो चीज़ मैंने बताई है वो सेम टू सेम इस चीज़ के अंदर इस कमेंट के अंदर लागू होती है। आप लोगों ने अपने नंबर निकाले हैं 250 के हिसाब से, ठीक है ना, आप लोगों ने अपने नंबर निकाले हैं 250 के हिसाब से। लेकिन जब वो डीवी के लिए था जो एनएचएम ने निकाला था, वापस वही 5 क्वेश्चनों का 20 नंबर का आपको लोगों को ये मान के चलिए वही वापस सिस्टम यहाँ पर बैठता है और आप लोगों को 252 के आधार पर वहाँ पर बुलाया गया था। यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई थी डीवी की, यानी आप लोगों के 252 नंबर आप लोगों के वहाँ आने चाहिए थे। मैं आप लोगों को एक चीज़ स्पष्ट तौर पे बताना चाहूँगा कि अगर एनएचएम स्वयं अब नंबरों पे जोर दे रहा है तो आप लोग भी अपने जो नंबर है उन्हीं को दीजिए। आप परसेंटेज के चक्कर में कन्फ्यूज मत होइए बिल्कुल भी। आप लोग ये मान के चलिए कि जो आप लोग नंबर निकाल रहे हो उसके अंदर कहीं ना कहीं त्रुटि है। बहुत लोगों को ये चीज़ बुरी लगेगी, मैं ये बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन ये सत्य है कि आप लोग नंबर निकालने में कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। आप लोग सीधा सीधा देखने को मिल रहा है कि डीवी के लिए जो कट ऑफ थी वो 252 थी और जो आपके नंबर आ रहे थे वो 250 थे। आप अपनी जगह पे गलत नहीं है। आप लोगों ने जिस हिसाब से अपना एनालिसिस किया उसके हिसाब से आप लोगों के 250 नंबर आ रहे थे और आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नंबर थे 252, उससे आप लोगों के काफ़ी नंबर अधिक थे एनएचएम ने जो अपने रिजल्ट निकाला था उसके हिसाब से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे अच्छे से। इसके बाद अगला आप ये देखते हैं, भाई क्या वीडियो बनाते हैं, टोटल सीट तो कोड काउंट कर लें, 7810 सीट पर ही कट ऑफ आई है, पहले पूरा देखो
पढ़ो, उसके बाद में वीडियो बनाओ। ये ज्ञानी इन लोगों की मैं बात कर रहा था आप लोगों के सामने। एक बात आप लोग बताइए, जब भी आप लोगों की कोई भर्ती निकाली जाती है तो उसके अंदर जब भी उस भर्ती से रिलेटेड कोई भी खबर आएगी, आप किसी भी वैकेंसी को उठा के देख लीजिए, आप लोगों को यही बताया जाएगा कि एनएचएम के द्वारा या फिर जिस भी डिपार्टमेंट के द्वारा जो सीएचओ की कितनी भर्ती, सीएचओ की 7,810 भर्ती, 7,810 जो है वो पोस्ट निकाली गई है, उसके लिए हम ये वाली लिस्ट जारी कर रहे हैं। वो ऐसे कैसे कह देंगे कि सीएचओ के लिए जो हमने 15,000 बच्चे सेलेक्ट करे हैं उसके लिए हम लिस्ट जारी कर रहे हैं। उनका तो यही कहना होगा ना कि जो हमारी 7,000 तक की जो 7,810 की जो पोस्ट हैं उसके लिए जो हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो हमने काम करवाया था, उसके आधार पे जो प्रोविजनल लिस्ट बनाई थी उसके अंदर उन्होंने रोल नंबर डाले थे, ना कि उन्होंने कट ऑफ डाली थी। तो उसके जो कट ऑफ प्रतिशत है वो हम इसके अंदर बता रहे हैं। यानी 7,000 पोस्ट की जो आपकी भर्ती थी, उस पोस्ट के लिए जो कट ऑफ हमने रखी थी, किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके अंदर आप लोगों की कट ऑफ के बारे में जानकारी दी जा रही है। आप लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आप जो ये लेटर आया है इसके अंदर, तो इसके अंदर इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है कि 7,810 पोस्टों के हिसाब से जो हमने भर्ती निकाली थी उसके लिए कट ऑफ। तो कट ऑफ तो वो बाद में फाइनल कट ऑफ ही तो लगा सकते थे इसके सामने कि ये फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ है। इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा, आप कॉमन सेंस तो लगाइए। अगला जो है 16/2/2021 को कोई लिस्ट नहीं आई, ये फाइनल है, रिजल्ट 16/2/2021 तक बन चुका है, उसकी लिस्ट है ये देखिए। दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी, जब तक एनएचएम ने ये चीज़ क्लियर नहीं की थी कि हमसे भूल हो गई है, हमने 16/1 की जगह क्या लिख दिया है 16/2, तब तक इस ज्ञानी ने अपना ज्ञान आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि ये फाइनल लिस्ट है और 16/2 को ये तैयार भी हो चुकी थी। मेरे को नहीं पता आप लोगों को इसको कहाँ से सब ये जो जानकारी मिली है। और एक चीज़ आप लोग ये मान के चलिए, ये जितने भी ज्ञानी हैं जो आप लोगों को ये वाली न्यूज़ दी है, जिसने या कमेंट किया है, इन्हीं तरीके के लोग हैं जो ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये फाइनल कट ऑफ है। उनको ये चीज़ का पता ही नहीं है, अंदाज़ा ही नहीं है कि किस हिसाब से आप लोगों की कट ऑफ का निर्धारण किया जाएगा और क्या आगे की प्रक्रिया चलेगी। बस वो आप लोग इस कमेंट से, ये मेरे को नहीं पता आप लोग कितना अनुमान लगा पा रहे हैं, लेकिन आप लोग इस बंदे की समझ का पता लगा सकते हैं। इसने बिना किसी क्लियरेंस के ये चीज़ बता दी कि ये फाइनल रिजल्ट है और 16/2 को ही तैयार हो चुका था, जो अब ये लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। तो फिर भैया एनएचएम ने शुद्धि पत्र क्यों डाला अगर ऐसा कुछ था तो इसी प्रकार के लोग हैं जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप लोग अगर आप लोग मुझ पे विश्वास करते हैं तो मैं आप लोगों को एक ही राय दूंगा, आप लोग अभी शांति बनाए रखें। आप लोगों का 1 या 2 दिनों के अंदर रिजल्ट जो है वो निश्चित तौर पर आ जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार के ताने मारते हैं जो अपने आप को स्वयं को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं ना, वो इस प्रकार के ताने मारते हैं कि बिल्कुल सही भाई, 2 गुना में 78 जा रही है तो फाइनल में तो 90 जाएगी। ये पूछने का तरीका नहीं है इन लोगों का। आप लोग इस चीज़ को समझिए, ये एक तरीके से ताने मार रहे हैं कि आपके हिसाब से अगर ये 2 गुना की 78 जा रही है तो फाइनल की 90 जाएगी। जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी सीएचओ के बारे में, उसमें मैंने आप लोगों को कट ऑफ का एनालिसिस करके बताया था, आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाई थी कि पेपर इजी आया है। पेपर कैसा आया है? इजी आया है। अब आप लोगों के नंबर नहीं बन रहे हैं, उसके अंदर मेरी कोई गलती नहीं है। अगर आप लोगों के नंबर नहीं बन रहे हैं और आप उस कट ऑफ लिस्ट के अंदर आ रहे हैं तो उसके अंदर विभाग की और मेरी कोई गलती नहीं है। आप लोगों के नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपकी गलती है। अब अगर 78 अगर यहाँ पे रह रही है, जो कि 75 है, इन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जनरल की अगर अपन बात करके चलें तो 75 है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोगों की जो कट ऑफ है वो अपने 90 तक चली जाएगी। 2 गुना बच्चों को लिया है तो 80+ तो जाएगी। ये तो मान के चलिए कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 80+ जाएगी। मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दिया था कि कट ऑफ जो है जनरल के लिए 80+ और जो ओबीसी है उसकी 76 से अबाव ही जाएगी आप लोगों की। जो मैंने कट ऑफ बताई थी मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा, उसके अंदर सिर्फ जो फीमेल कैटेगरी है और जो एसटी की कैटेगरी है उन लोगों के अलावा मैंने आप लोगों को जितनी भी कट ऑफ बताई थी वो सभी और सही और सटीक एकदम सिद्ध हुई है। अब बात कर लेते हैं, मैंने जो पहली वीडियो अभी जो रिजल्ट आते ही एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई आप लोग जो लेटर उन लोगों ने जारी किया है उस लेटर को आराम से पढ़िए। अगर कोई ट्रांसलेट करने में दिक्कत आ रही है तो उसको ट्रांसलेट करके देख लीजिए। मैंने खुद ने उस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि ये जो लिस्ट है वो प्रोविजनल लिस्ट है और उसके बाद में आप लोगों की अंतिम लिस्ट जारी की जाएगी। तो ये भाई साहब देखिए, इतना समझ में आता है हमको, ट्रांसलेट करना आता है हमको। और तो भाई जब ट्रांसलेट करना आता है, इनका एक कमेंट और आया था बाद में, ये लिखते हैं कि ये फाइनल ही है। अगर आपको ट्रांसलेट करना आता है तो आप लोग ये बिल्कुल कह ही नहीं सकते कि ये लिस्ट जो है वो फाइनल लिस्ट है, अगर आपको ट्रांसलेट करना आता है तो। वरना तो भैया आप ये मान के चलिए कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं है, आप लोगों को नहीं आता ट्रांसलेट करना। ऐसे कहने से थोड़ी हो जाएगा कि हमें ट्रांसलेट करना आता है। मेरे EWS से 250 नंबर थे, मेरा DV में हुआ लेकिन 252, ये चीज़ वो वापस आ चुकी है। ये अच्छा क्वेश्चन है।
हर लोगों के माइंड में जो एक जेन्युइन जो है आप लोगों के सवाल, उस सवालों के अंदर ये सबसे सही सवाल है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर इसका जवाब मिल चुका होगा। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया है। तो शर्मा जी आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों का नंबर उसकी लिस्ट के अंदर किस हिसाब से आया था। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोगों के सामने मैंने पूरी जानकारी रख दी है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो कुछ ही दिनों में, अब कल जो अगर आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों का फाइनल जो रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट आप लोगों का मार्च के अंदर ही आ जाएगा। मार्च के जो फर्स्ट वीक है, इस फर्स्ट वीक के अंदर आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। और आप लोग ये मान के चलिएगा कि अब जो रिज़ल्ट आएगा आप लोगों का, उसके अंदर आप लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं क्या, मेरी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। कोई भी जो वैकेंसी होती है उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है ना, वो आता है, रोल नंबर बताए जाते हैं उसके अंदर आप लोगों के, कभी भी कट ऑफ मार्क्स नहीं बताए जाते हैं आपके फाइनल रिजल्ट के अंदर। एनएचएम ने इससे उल्टा कर दिया था। आप लोगों की जो पहली लिस्ट जारी की थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उसमें उन लोगों ने जो है वो रोल नंबर डाल दिए गए थे। उनकी क्या पॉलिसी रही थी उसके बारे में मेरे को नहीं पता है। तभी कोर्ट ने ये कहा है कि आप लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की थी वो आप लोग कट ऑफ डालिए, आप कट ऑफ डालिए तब। अब वो कट ऑफ आप लोगों के सामने है। फाइनल जब भी आप लोगों का रिजल्ट आएगा तो फाइनल रिजल्ट के अंदर आप लोगों के रोल नंबर दिए हुए होंगे आपके, उसके साथ साथ में आपका नाम भी हो सकता है, आपकी कैटेगरी वाइज आप लोगों के रोल नंबर और नाम दिए जाएंगे। और एक चीज़ की संभावना पूरी बन रही है कि आप लोगों को कॉलेज अलॉटमेंट भी उसी समय हो जाएगा, कॉलेज का अलॉटमेंट भी आप लोगों का उसी समय हो जाएगा। तो मैं तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और एक चीज़ और, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं, उसे एक चीज़ का रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इन फालतू की चीज़ों में बिल्कुल ना पड़ें। अगर आप लोगों के नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आप लोग इंतज़ार करिए कि 1 या 2 दिनों के अंदर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इसका आप लोगों को, और आगे की प्रक्रिया सारी पता चल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।